आप लोगों के भी मन में ये सारे डाउट्स चल रहे होंगे कि किसने किसको रिकॉर्डिंग दी थी और सारे रिएक्शन चैनल वालों के पास वो जो एक वायरल वीडियो था वो किसके थ्रू आई थी, स्पेशली अगर मेरे पास वो वीडियो आई थी तो किसके थ्रू आई थी। तो चलिए उस बारे में आज डिटेल्स में बात करते हैं। फर्स्ट टाइम सब कुछ एक एक करके एक एक धागे को खोलेंगे और आप लोगों तक इस बात को पहुंचाना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत अगेन एंड अगेन एक कम्युनिटी का मुद्दा कुछ नहीं मिल रहा है तो कम्युनिटी का मुद्दा लेकर के हमेशा ही बात किया जाता है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और कुछ टाइम पहले 2-3 मंथ आई थिंक पहले किसी ने बताया था कि इस वाईटी की सबसे बड़ी कीचड़ है जगत दीदी एंड देन लप्पू टुचिन रंगीला एंड देन ये जो लाइव खेल रही हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम लाइन उन्हें बोली थी। नहीं सॉरी, 3 में ये नहीं थी, 3 में थी वो क्रिस्टी मायूस, फर्स्ट जगत दीदी, सेकेंड लप्पू रंगीला एंड थर्ड वो क्रिस्टी मायूस और फोर्थ ये तो है ही महान हल्का द ग्रेट। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। ये जो इतने सारे जो चैट्स और रिकॉर्डिंग जो वायरल कर रही थी, फर्स्टली तो ये लीगली सही नहीं है, तो ये पता नहीं क्यों और किस लिए ये कर रही थी, इस चीज से क्या प्रूफ आया सामने। मैं जहां से देख रही हूँ मुझे एकदम बेसलेस बातें लग रही थी उसमें। कुछ हाँ, एक चीज सही लगी कि एक जगह पे जो सरिता जेठू जी हैं वो गलत साबित हुए, बिकॉज उनका कहना था कि बार बार वो धुतकार रही थी और हल्का जी उनके पीछे पड़ रही थी, जो कि उनके जो चैट्स वायरल हुए अगर वो ट्रू है तो ये चीज यहाँ पे सरिता जेठू जी झूठे साबित हुए, बिकॉज नहीं, जितना अगला आदमी बात करने में इंटरेस्टेड था उतना ही ये भी इंटरेस्टेड थी। चलिए अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे क्या समझ में आया वो चैट्स देख करके, वायरल देख करके, जो रिकॉर्डिंग वगैरह वायरल हो रही है उसको देख करके मुझे ये समझ में आया कि ये जो हल्का द ग्रेट है वो सरिता जेठू जी की हेल्प सरिता जेठू जी को कंट्रोवर्सी से निकालने के लिए नहीं कर रही थी। मुझे जो समझ में आया वो जगत दीदी के लिए वो हेल्प करने गई थी, बिकॉज जगत दीदी की मम्मी ने उनको रोते रोते कॉल किया और बोला कि प्लीज इस चीज को रोको, बहुत सारी बातें उठ करके आ रही है, होटल की बात आ रही है। आपने अगर लाइव देखी होगी, ये मैं अपनी ऑडियंस से पूछ रही हूँ, अगर आपने लाइव देखी होगी तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि उन्होंने बोला कि जगत दीदी की मम्मी ने रोते रोते कॉल किया और कहा कि होटल की बात आ रही है। तो आई थिंक माँ को पता था कि मेरी बेटी ने बहुत गंदे गंदे कर्म कांड किए हैं, तो ये जब कंट्रोवर्सी हो रही है तो एक एक करके सारे धागे खुलेंगे। तो अलका द ग्रेट जो है वो मैदान में कूदी सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को बचाने के लिए, लेकिन हाँ उसमें ये जो दरक फैमिली है ये लोग भी इंटरेस्टेड थे और कहीं कहीं पे ये मुझे ठीक भी नहीं लगे जिस तरीके से ये डेस्परेट थे, वहां का वो डिलीट करवाओ, वहां का वो डिलीट करवाओ। भाई अगर आप सच्चे हो ना तो किस चैनल पे आपके लिए क्या बोला जाता है उस चीज से आपको इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये मेरे ओपिनियन है, बाकी सबका अपना अपना होता है। एक और चीज कि बहुत सारी चीजें तो मुझे एकदम बेसलेस लग रही थी, क्योंकि जहां पे वो उनकी चैटिंग आ रही थी जेठू भाई की, तो ये कह रही थी कि देखिए ये दबी जुबान में बोल रहे हैं। आपको चैट्स में कैसे पता भाई कि दबी जुबान में? एंड सेकंड चीज की कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीख चीख के बोले तो वो बातें सही हो जाती है, और अगर कोई दबी जुबान में बोल रहा है तो सच हो वो गलत है। एंड सेकंड दूसरी चीज, आप जो बार बार ये बोलते हो कि उन्होंने कंट्रोवर्सी की, चलो पहले मैं अपनी बात पे आती हूँ, आ जाती हूँ। हल्का जी, आई होप कि आप ये वीडियो देखें और आई नो कि आप जरूर देखेंगी। तो सबसे पहले एक बात बताइए, मैंने जो कम्युनिटी लिखी थी, आप क्या यहाँ से मतलब पैदल हो क्या? मैं आपके चैनल पे भी गई थी, उस समय भी मैंने बताया था आपको ये स्टोरी कि मेरे पास वो वायरल वीडियो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, वो लप्पू टुचिन के जब चैनल पे वो वीडियो वायरल हुई थी तभी देखी थी मैंने, मुझे किसी ने नहीं दिया। एंड दूसरी चीज, आपको भूखे नंगे लगते हैं क्या? भूखे नंगे लगते हैं कि ये दरक जैसे लोग मुझे खरीदेंगे? भूखे नंगे लगते हैं? वाईटी पे आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने वाईटी पे आ रहे हैं सब नंगे भूखे लोग हैं, ऐसा कहाँ से देख के लग रही हूँ क्या? और कौन है वो भाई, वो जो कपल हैं सरिता जेठू जी, कौन लगते हैं वो मेरे? कौन लगते हैं कि वो मेरे से चैनल खुलवा लेंगे? हाँ,
मजाक चल रहा है क्या? वो एक को इंसिडेंट था कि उसी टाइम पे मेरा चैनल बना जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी। वैसे तो मेरे कंट्रोवर्सी के टाइम में भी 1-2-3 चैनल खुले, तो क्या मैंने खुलवाया वो चैनल? मैं जानती भी हूं उनको या वो जानती है मुझे पर्सनली? तो ये बेसलेस बातें प्लीज मत कीजिए, एकदम पता है इरिटेट हो गई हूं। एंड दूसरी चीज, चलो ये अगर ये जो सरिता जी, जेठू जी सब रिएक्शन चैनल पे जाके उनको अप्रिशिएट कर रहे थे उनके काम को, जो लोग उनके अगेंस्ट में वीडियो बना रहे थे, तो इसमें बड़ी बात क्या है? उनकी इज्जत को, उनकी जो बहन साली जो भी हैं, उनके घर की इज्जत को भी तो बार बार उछाला है ना जगत दीदी ने। जगत दीदी ने इतने कर्म कांड ये किए, कभी आप उनके अगेंस्ट इतना बोल्डली बोल लेती तो हम भी मानते कि आप बहुत अच्छी हैं और आप सही के लिए बोलती हैं, और बिना तथ्य को जाने ना कुछ भी आकर के चीख चीख के कैमरा खोल के बैठ के प्लीज बकवास मत कीजिए। थोड़ा यार अपना इंपॉर्टेंस बनाओ यार, थोड़ा तो अपने आप को वैल्यू दो कि बेसलेस बातें तो मत करो। एक चैनल है रिश्तों का रॉक स्टार समथिंग कुछ है, यही है, तो उन्होंने पता है जो उनका वीडियो जो आपने दिखाया ना अपने वो चैट्स वायरल करने में, वो वीडियो पता है आपको कुछ अक्ल है, आपको कुछ समझ है कि आप क्या बोल रहे हो? वो वीडियो तब बनी थी जब मैं वाईटी छोड़ के गई थी, तो उन्होंने मुझे कमबैक करने के लिए वो वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा था कि आपकी आवाज बहुत बुलंद है, आप किसी भी मुद्दे पे बोलोगे तो लोग आपको देखना पसंद करेंगे, ठीक है? वहां पे जा करके जेठू भाई ने लिखा था कि हाँ बिल्कुल सही है, समथिंग कुछ भी लिखा था। जेठू, एक बात बताइए, अगर जेठू भाई का कहीं पे जा करके कमेंट करना गलत है तो, और अगर वो मेरे लिए पॉजिटिव वे में अगर उन्होंने कमेंट किया तो वो मेरे से मिले हुए थे, तो फिर तो आप भी मिली हुई थी मैडम, क्योंकि आपने भी मेरी वीडियो लगाई थी अपने कम्युनिटी पे। याद आया आपको कुछ? आपने भी बोला था कि श्वेता शर्मा को सैल्यूट करती हूं, ये चीज आपने 3-4 बार बोली है, तो क्या आप भी मुझसे मिली हुई थी? प्लीज बेसलेस बातें मत कीजिए। एक और चैनल है, हालांकि अब मैं उनका नाम लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, उन्होंने भी तिवारी और लप्पू के लिए बहुत गंदे वीडियो बनाए हैं, बहुत गंदे वीडियो बनाए हैं, और आपने उनका भी एक वीडियो लेकर के अपने चैनल पे, सॉरी अपने कम्युनिटी पे लगाया था, तो क्या आप उनसे मिली हुई हैं? एंड चलो ठीक है, आप कह रही है ना कि ये सरिता जेठू जो है वो चाहते थे उसके वीडियो को वायरल करना, ये वो फलाना, तो इसमें गलत क्या था? एक गंदा को गंदा ना बोले तो क्या बोला जाए? और आप इतना क्यों आग बबूला हो रही हैं कि उनकी इज्जत, अरे वो काम क्यों कर रही थी? अगर उनको इतनी इज्जत प्यारी थी, हमारे घर की इज्जत, हमारे पेरेंट्स की इज्जत, भाई हमारे घर में है ना, हमारे हाथ में है ना हमारे खानदान की इज्जत, कि उसका ठेकरा कोई दूसरा उठाएगा क्या, कि हम खुद उठाएंगे? तो जगत दीदी को खुद की चिंता नहीं थी, अपने इज्जत की, अपनी बच्ची की परवाह नहीं थी, अपने पेरेंट्स की फिक्र नहीं थी, वो गंदगी करती जा रही थी, तो ये चीज तो सामने आनी चाहिए थी, वही चीज सामने आई है ना, इसमें गलत क्या है? बहुत अच्छी बात है कि सामने आई है। आपको पता है जगत दीदी जैसी बहुत सारी विडो महिलाएं हैं जो जगत दीदी को देवी मानती थी। आपको पता है कि आज उनकी क्या कंडीशन है उनके इस गंदे रूप के निकलने के बाद? बहुत इजीली किसी भी विधवा पे क्वेश्चन उठा दिया जा रहा है, उस पे लांछन लगा दिया जा रहा है। लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि विधवाओं से अपने पति को बचा करके रखो। एक विधवा की वजह से दुनिया की पता नहीं कितनी विधवाओं पे इस तरीके का एलिगेशन लग रहा है। ऐसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं। किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? और हाँ, आपका सिर्फ एक लाइन एक कम्युनिटी के बेसिस पे आप ये जो बार बार आ जाती हैं, श्वेता शर्मा ने किया, श्वेता शर्मा ने किया, तो बहुत सारी चीजें तो आपने खोली है। उन सब चीजों का प्रूफ आप बताइए। आपको किसने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है जगत दीदी? आप ही के थ्रू हमें पता चला है, आप ही के लाइव और वीडियो के थ्रू पता चला है कि वो प्रेग्नेंट थी। आप ही के थ्रू पता चला है खून भरी मांग, शादी हो चुकी थी। आप ही ने बोला था ना, आप ही के चैनल पे आया था। सेरोगेसी से मदर बनने वाली थी लप्पी। आप ही के थ्रू 3 4 आए थे। एक टाइम पे आपने महल मकान को एकदम से देवता बना दिया जब एंगेजमेंट हुई थी, तो तुम क्या जानो, तुम्हारी औकात नहीं है, ये है वो है। उसके बाद महल मकान को भी एकदम नीचे नाली में डुबो दिया। ऐसी महान है आप। और क्योंकि आपको पता है सरिता जेठू जी का एक वो वीक पॉइंट है, हालांकि वो इस चीज को समझ रहे हैं कि ये हमारा वीक पॉइंट है, हमारे घर की लड़की से एक गलती हुई तो इस चीज का उछले नहीं।
ये उनका बिग पॉइंट है। हालांकि ऐसे तो वाईटी पे यार भरे पड़े हैं लीचड़ लोग, ऐसे तो वाईटी पे लीचड़ लोग भरे पड़े हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। यही पे जगत दीदी को ही देख लो, इतने गंदे गंदे इतने कर्म कांड इनके सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी चौड़े में आकर के धमकी दे रही हैं, गंद मचा रही हैं। और क्यों, अगर सरिता जेठू जी ने अगर किसी चैनल से कांटेक्ट किया, अगर किया, मेरे से तो नहीं किया है, इस चीज को मैं एकदम सिरे से डिनाई करती हूँ। और हाँ, पहले हाँ, अगर उन्होंने किया भी किसी से, किसी के थ्रू, तो इसमें गलत क्या है? वो जो जगत दीदी है वो भी तो सरिता जेठू के अगेंस्ट बहुत सारी गंदगी उड़ेल रही थी ना, पायल पहनाया कंटेंट के लिए, ये वो तो करवा लेती, अपनी भाभी से पायल पहनवा लेती और बिंदी चूड़ी करवा लेती, घर का कंटेंट घर में ही रह जाता। मजाक लगा के रखा है क्या आप लोगों ने? और हाँ, एक चीज एक बार और मैं क्लियर करती हूँ उस रिकॉर्डिंग वाली बात को जो अगेन एंड अगेन मुद्दा उठाया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया है, आज मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, कुछ चीजें जो भी मुझे पता चली थी वो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली वो लप्पू रंगीला जी की तरफ से कोई एक फीमेल ने मेरे को कॉल किया था, लप्पू रंगीला जी के तरफ से, जो उन लोगों के बहुत क्लोज है। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, अगर आप मेरा पूरा वीडियो और लाइव उठा के देखेंगे ना, तो बहुत बार उनके कमेंट आपको दिखेंगे, बहुत बार मेरी लाइव में आकर के उन्होंने बोला भी है कुछ कुछ चीजें उनके अगेंस्ट, तो वहां से आई थी सारी बातें। आई बात समझ में आपको? और गलत क्या हुआ भाई? जो जैसा है उसको वैसा बोलने का राइट रखते हैं हम, क्यों ना बोले? क्यों करा उन्होंने इतना गंदगी? उन्होंने भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया, राखी के बंधन को शर्मसार किया, राखी के टीके को शर्मसार किया, एक कपल की गृहस्थी उजाड़ के खराब करके रख दी, अपनी खुद की बच्ची की दुश्मन बन गई, अपनी बच्ची का लाइफ कितना डिफिकल्ट बना दिया उन्होंने, और देवी बनती है वो। बहुत गंदा भी होना बाकी है। और एक चीज यार, ये कौन से लोग हैं जो बार बार भगवान भगवान को घसीटते हैं? प्लीज मत कीजिए, ये सब मत कीजिए। और जाते जाते एक बार बोल दो, खरीद नहीं सकता कोई, इतनी किसी की औकात नहीं है। एक साथ में 10, 20, 50 सरिता जेठू को मैं खरीद सकती हूँ, समझ गई आप? तो ये फालतू का एलिगेशन मत लगाया कीजिए। नंगे भूखे दिख रहे हैं क्या हम? अरे टाइम पास के लिए करते हैं यार, ये वीडियो मेरा टाइम पास है, बस ऐसे ही मजा आ रहा है, समझिए आप। और एक चीज अलका जी, जाते जाते आपसे कहना चाहेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से गुड वे में, इसको प्लीज नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। आप इतने स्ट्रांग हैं, आप दूसरों का मैटर सॉल्व करवाती हैं, इतने बड़े बड़े क्रिएटर को आप दिमाग देती हैं और सब लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये क्या, आप बताइए, आप जैसी स्ट्रांग महिला को उनके हस्बैंड गाली दे रहे हैं, ये शोभा देता है क्या? मुझे नहीं पता, आप मुझसे बड़ी हैं छोटी हैं जो भी हो, देखो किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के बच्चे बड़े हैं, इससे किसी के एज को जज नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपकी शादी बहुत ज़्यादा एज में हुई होगी और मेरी शादी बहुत कम एज में हुई होगी, चलो वो सब चीज़ छोड़ते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एडवाइस दूंगी, जैसा कि आपने कहा ना, पहले तो आती हूँ आपकी बातों पे कि आपके हस्बैंड ने आपको गाली दी, वो सबने सुना, तो ये तो बहुत गलत है। और आप गाली खाने वाली महिला कहीं से नहीं लगती हैं। आप कह रही हैं कि श्वेता शर्मा को तो आप सुधारेंगी और आप देख लेंगी, तो पहले आपको अपने हस्बैंड को सुधारने की जरूरत है। आप उनको समझाइए कि ऐसे अपनी वाइफ से गंदे गंदे लैंग्वेजेस में बात करना, ये अब्यूजिव होना, ये बहुत ही गलत है। और वो भी तब जब आप ऐसे भी गलत है और आपके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या सीखेंगे? फिर तो ये ऐसे ही चलते रहेगा ना। आपके हस्बैंड गाली दे रहे हैं, उससे आपके बच्चे सीखेंगे, कल को वो बच्चे भी गाली बकेंगे, उनसे उनके बच्चे सीखेंगे, तो ये चीज गलत है और इसको प्लीज बंद करवाइए इमीडिएटली। और आपने बोला ना कि गाली मर्द ही बकते हैं, वो गाली बक रहे हैं तो क्या हो गया, मर्द ही तो गाली बकते हैं, तो ये गलत है। गाली गाली होती है, चाहे वो गाली कोई भी बके, हस्बैंड बके, वाइफ बके, जो भी गाली ग्लॉस करता है सभी गंदे होते हैं। एंड दूसरी चीज, एक चीज आपको समझाना चाहेंगे, प्लीज इसको प्लीज पॉजिटिव वे में लीजिएगा। आपने बोला ना कि आप अपने हस्बैंड का बैग चेक करते रहती हैं, किससे बात करें, तो ये सब बैड मैनर्स है। बैड मैनर्स के मतलब, इसको अगर गांव की लैंग्वेज में बोलूं तो ये छिछोरी हरकतें हैं। तो आप जैसे लोगों से यार, आप इतना खुद को स्ट्रांग दिखाती हैं, अच्छा दिखाती हैं, और ये चीज़ आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप अपने हस्बैंड
का इस तरीके से पीछा करेंगी, उनको उनका बैग चेक करेंगी, उनका फोन चेक करेंगी, लाइव लोकेशन, ये सब बचकान हरकतें हैं। अगर आप ये सब वाकई में करती हैं तो प्लीज ये सब मत कीजिए। और किसी और को तो क्या सुधारिएगा आप, पहले आप अपने घर के इन्वायरमेंट को सुधारिए, जहां पे पति पत्नी एक दूसरे को गाली गलौज जैसी चीजें करते हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। तो आपको इन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। श्वेता शर्मा को आप क्या सुधारिएगा, श्वेता शर्मा बहुत सुधरी हुई है। और हाँ, ये फालतू के एलिगेशन आप तब लगाइए, आप दुनिया भर को सबको ये करते रहती है ना कि कोर्ट तक घसीटेंगे, कचहरी तक घसीटेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ, मेरा जो भी 1-2 नंबर है सब देने को तैयार हूं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देने को तैयार हूं, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए इंस्टा पे, मैं सब कुछ दूंगी। और आप चेक कीजिए कि क्या कंट्रोवर्सी के टाइम मैं सरिता जेठू जी के टच में थी, बिल्कुल नहीं थी। सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी, तब मेरी उनसे 1-2 बार 4 बार बात हुई है। तो प्लीज ये झूठे एलिगेशन मत लगाइए और आप सब कुछ चेक करवाइए। और अगर आपके पास प्रूफ हो जाती है ये चीजें कि मुझे किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी है, तो फिर आप जो बोलिएगा सो। और अगर आप ये सब चेक नहीं करवाती है ना, तो खुद थूकिए, खुद चाटिए और मुझे प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।